कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से दो नए पीआर पाथवेज की अनाउंसमेंट फॉर फॉरेन नेशनल्स। इसमें बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या है इस प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आज मैं डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस स्पेसिफिकली कनाडा इमिग्रेशन को लेके इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। दो नए प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट की है इमिग्रेशन कनाडा ने, which they are starting very soon in the beginning of 2025। ये दो नए प्रोग्राम्स हैं, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम और दूसरा है फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम। ये दो नए प्रोग्राम हैं। अगर आपको याद हो, रूरल पायलट प्रोजेक्ट होता था एक, जिसको इसी साल के अंदर जब वो खत्म हो गई थी उसकी टर्म, उसको रिन्यू नहीं किया गया था। अब उसकी जगह पर ये दो नए प्रोग्राम लेके आए हैं, ये रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम और दूसरा है फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम। जो फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम है ये आउटसाइड क्यूबिक है, मींस क्यूबिक के बाहर जो भी एरियाज हैं उनके लिए है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 11 कम्युनिटीज हैं जो ब्रॉडर कम्युनिटीज हैं जो डेजिग्नेट की गई हैं, जिनमें 5 ओंटारियो के अंदर हैं, 2 बीसी के अंदर हैं, मैनिटोबा में है, सस्कैचुअन में है और अल्बर्टा में है। और आने वाले टाइम में कुछ और रूरल कम्युनिटीज भी यहाँ ऐड की जाएंगी। इस प्रोग्राम का बेसिक मोटिव है टू इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन रूरल पार्ट्स ऑफ कनाडा। जो लोग रूरल कनाडा के अंदर स्किल्ड माइग्रेंट के तौर पे जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, उनके लिए ये जो दो प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब यहाँ मैं बात करूं इन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपके पास ग्रेड 12 एजुकेशन चाहिए मिनिमम, और आपके पास 1 साल का एटलीस्ट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन लास्ट 3 years रेलिवेंट टू द नॉक कोड फॉर विच यू आर मेकिंग द एप्लीकेशन। इसमें किसी भी टीयर के अंदर, टीयर ओ से लेके टीयर 5 तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो जॉब है आगे वो किस टीयर के अंदर मिलती है। एटलीस्ट 1 year वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा अगर मैं लैंग्वेज स्किल्स की बात करूं तो 4 बैंड से लेके 6 बैंड, ये अगेन वेरी करेगा कि आप किस नॉक कोड के अंदर अप्लाई कर रहे हो और आपकी कैटेगरी किस टीयर के अंदर फॉल करती है। टीयर में बेसिकली क्या है कि जैसी आपकी जॉब है, अगर लोअर लेवल की जॉब है तो लोअर टीयर में फॉल करेगी, हायर लेवल की जॉब है तो वो टीयर आपका ऊपर जाता जाएगा टीयर 1 या टीयर 0 के अंदर। टीयर 0 में आमतौर पर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन होती हैं, टीयर 1 में बहुत सारी मैनेजमेंट की ऑक्यूपेशन होती हैं। अब यहाँ पे काफी अच्छी ऑप्शन है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स भी परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। अगर आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर आपने पढ़ाई की है और इन कम्युनिटीज जो डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज है इनमें पढ़ाई की है, तो यू नीड एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर्स लेवल ऑफ एजुकेशन। बट उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो इन कम्युनिटीज के अंदर आपने वो जो एजुकेशन है यहाँ से ली हो और मिनिमम 16 मंथ्स का आपका स्टे हो उन कम्युनिटीज के अंदर। तो इस केस के अंदर आपको वर्क एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं चाहिए। मीन्स कहने का मतलब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनकी एजुकेशन डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज के अंदर होगी, चाहे वो डिप्लोमा करें, डिग्री करें, मास्टर लेवल की पढ़ाई करें, 16 मंथ की उनकी मिनिमम वहाँ पे स्टे चाहिए। और अगर आपकी 2 साल की पढ़ाई है और वर्क एक्सपीरियंस की आपको रिक्वायरमेंट वेव ऑफ हो जाती है। अदरवाइज एज ए फॉरेन नेशनल या एज ए टेम्पररी फॉरेन वर्कर आप अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन द रेलिवेंट कोड, नॉक कोड, जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हो। काफी इजी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको आइल्स का लेवल भी बहुत कम चाहिए और उसके बाद मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने एज इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई की है कनाडा के अंदर उन कम्युनिटीज के अंदर, तो फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस की भी वेवर है, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। सिमिलरली विद फ्रैंकोफोन कम्युनिटी का जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी जो बेसिक कंडीशंस हैं दे आर सेम। ओनली डिफरेंस इज कि आपको फ्रेंच के अंदर एटलीस्ट CLB लेवल 5 चाहिए, बाकी जो कंडीशंस हैं वो सेम है।
काफी अच्छा प्रोग्राम है, इसकी पहले भी काफी डिमांड थी और इसके थ्रू काफी लोग थे जिनको इमिग्रेशन मिलती थी। इट इज इजी पाथवे स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं। इसकी डिमांड काफी थी और इसको दोबारा अब थोड़ा सा रीवैम्प करने के बाद दोबारा से शुरू किया गया है इस पायलट प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे आपको खास ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारी जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है वो भी आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये बताया जाएगा कि इट्स वेरी वेरी इजी टू गो इनटू दीज प्रोग्राम्स एंड एनीबडी एंड एवरीबडी इज एलिजिबल टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी थ्रू दीज प्रोग्राम्स। तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए आप, अदरवाइज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और इसमें ये भी बात कही गई कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो 11 कम्युनिटीज हैं इसके अलावा और भी कम्युनिटीज को ऐड किया जाएगा। कनाडा ऑलवेज चाहता है कि जो उसकी परमानेंट रेजिडेंसी है उसका फ्रूट सिर्फ उसका फायदा सिर्फ जो मेन सिटीज हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनमें ना हो, बल्कि जो उसकी रूरल कम्युनिटीज हैं, जो उसके छोटे छोटे टाउन्स हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां तक भी पहुंचे। ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स पीएनपी ने भी स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें मैनिटोबा ने स्टार्ट किए हुए हैं, लिबर्टा के अंदर भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं और सस्कैचुअन के अंदर भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं। अब उससे मिलता जुलता ये जो प्रोग्राम है ये फेडरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है। इसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं या आपकी कोई असेसमेंट चाहते हैं कि आप वेदर यू क्वालिफाई इन दीज प्रोग्राम्स, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई स्टडी वीजा की एप्लीकेशन है, पीआर की एप्लीकेशन है, वर्क परमिट की एप्लीकेशन है या एज ए विजिटर आप कनाडा विजिट करना चाहते हो, जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।